नमस्कार दोस्तों। पिछले साल अक्टूबर नवंबर से सिर्फ सूर्यवंशी को छोड़ दिया जाए तो अभी तक कोई भी बॉलीवुड की फिल्म अपनी लागत भी नहीं निकाल पाई है। मतलब बॉलीवुड की इतनी बुरी हालत शायद ही पहले कभी हुई हो। इतने दिनों से बैक टू बैक बॉलीवुड की फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, लगातार डिजास्टर जारी हैं, लेकिन कभी भी इतनी चर्चा नहीं हुई जितनी धाकड़ फिल्म के फ्लॉप होने पर हो रही है। धाकड़ पूरी तरह से कंगना रनौत की फिल्म है, तो उसे कंगना को निशाना बनाकर हर कोई उस पर पर्सनल अटैक कर रहा है। ट्विटर और सोशल मीडिया पर ऐसे खुशी मनाई जा रही है जैसे कोई भागी हुई लुगाई वापस घर आ गई हो। पहले मुझे लगा कि ये नॉर्मल ट्रोलिंग है, लेकिन जब मैंने कुछ न्यूज़ चैनल और कुछ यूट्यूब चैनल वालों को देखा जो फिल्मों की खबर देते ही नहीं थे, लेकिन फिर भी कंगना की खबर दिखा के कंगना को टारगेट कर रहे हैं और इसे जो है कंगना की इंसल्ट बता रहे हैं। दरअसल ये साइड इफ़ेक्ट है उस दवाई का जो कंगना पिछले 2 साल से लगातार पीती आ रही है। कंगना खुलेआम बीजेपी को सपोर्ट करती है और इसी वजह से वो लोग जो बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं या बीजेपी के विपक्ष में हैं, वो कंगना की फिल्म पर मज़े ले रहे हैं। वो पत्रकार जो राजनीति की खबर देते हैं और उनका फिल्मों से कोई संबंध है ही नहीं, वो भी कंगना पर अटैक कर रहे हैं। और बॉलीवुड वाले तो खुश हैं ही कि कंगना की फिल्म फ्लॉप हो गई है, लेकिन मुझे लगता है ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंगना को इसलिए गाली देना कि वो बीजेपी की समर्थक है, बीजेपी के सपोर्ट में खड़ी होती है, तो ये छोटी सोच है। हर इंसान की अपनी पसंद होती है कि वो किस राजनीतिक दल को अपना समर्थन देता है, किसे वोट देता है और किसे नहीं। अगर कोई हमारी वाली पार्टी को, यानी जिसे हम पसंद करते हैं, उसको समर्थन नहीं दे रहा है तो वो इंसान गलत नहीं हो जाता है। कल ऋचा चड्ढा ने कंगना को गाली देने वालों को सपोर्ट किया है। ऋचा चड्ढा ने कहा कि कंगना बीजेपी सरकार के साथ में खड़ी है तो उसे इसका बहुत फ़ायदा होता है, उसे टैक्स में छूट मिलती है, अवार्ड दिए जाते हैं, स्पेशल स्टेटस दिया जाता है और साथ में सिक्योरिटी मिलती है। और अब लोग जो है कंगना रनौत को ट्रोल कर रहे हैं, तो ये ठीक है। ऋचा का मतलब है कि कंगना को फिल्म की वजह से नहीं बल्कि बीजेपी को सपोर्ट करने की वजह से गाली देना सही है। फिल्म मुद्दा नहीं है, जो उसकी फिल्म फ्लॉप हुई है वो कोई इशू ही नहीं है। असली मुद्दा है राजनीतिक समर्थन। इस हिसाब से तो कोई किसी का दोस्त होगा ही नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति किसी ना किसी पार्टी को पसंद करता है, किसी ना किसी को वोट देता है। और अगर सामने वाला दूसरी पार्टी को वोट करता है या दूसरी पार्टी को पसंद करता है तो उसे गाली क्यों देने लगते हैं या उसको गाली क्यों दी जाए। ऋचा अगर कांग्रेस को पसंद करती है तो ये उसकी चॉइस है। इससे कंगना को बीजेपी की वजह से गाली देना कहाँ तक जायज़ माना जाएगा। कंगना को फिल्म फ्लॉप होने की वजह से ट्रोल किया जा रहा है तो ये फिर ठीक है, लेकिन विपक्षी पार्टी को या बीजेपी को पसंद करने पर गाली दी जाती है तो ये बहुत ही खतरनाक बात है। हालांकि इसकी शुरुआत जो है खुद बीजेपी ने की थी। अगर कोई बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहा होता है तो उसे जो है एक ही झटके में गद्दार, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और देशद्रोही बोल दिया जाता है। अब वही हरकतें जो है दूसरी पार्टी के लोग कर रहे हैं, दूसरी पार्टी के समर्थक कर रहे हैं। और इन सब में मज़े वाली बात बताता हूं कि किसी भी पार्टी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि कोई इंसान किसी पार्टी के समर्थन देने के चक्कर में अपना गला कटवा बैठा है। अगर आप किसी पार्टी को समर्थन देते देते मर भी जाते हैं ना, तो ये राजनेता, ये पॉलिटिकल पार्टी उसका फ़ायदा ही उठाएंगे। कोई आपकी माँ की, बहन की या बाप की सेवा करने नहीं आएगा। हमारी वाली पार्टी से अलग कोई दूसरी पार्टी को समर्थन दे रहा है तो आप उसे गाली देने लगे, गद्दार कहने लगे, तो आपसे बड़ा मूर्ख और आपसे बड़ा चू डैश 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 कोई नहीं है। ऋचा चड्ढा अपने आप को बहुत पढ़ी लिखी समझती है और वो कंगना को सिर्फ इसलिए गाली दे रही है क्योंकि कंगना जो है बीजेपी की समर्थक है। तो खुद ऋचा क्या है? अगर ऋचा की हम बात करें, ये खुद जो है अनुराग कश्यप की चेली बनके इंडस्ट्री में फिल्में झटकती आ रही है। खुद कांग्रेसी है और 14 साल के कैरियर में इस बंदी ने एक भी ऐसी फिल्म नहीं दी जो इसने अपने अकेले के दम पर हिट कराई हो। और बातें कर रही है ऐसे जैसे ये खुद कितनी बड़ी सुपरस्टार है। मैं खुद ना तो किसी राजनीतिक पार्टी को पसंद करता हूँ और सच बताऊँ ना ही किसी से नफरत करता हूँ। जो अच्छा काम करेगी मैं उसे खुल के समर्थन दूंगा, भले ही वो कोई भी पार्टी हो। जो बात सही होगी उसको सही बोलूँगा, जो गलत होगी मैं उसको खुल के गलत बोलूँगा, चाहे उसके लिए मुझे आप गाली दें या उसकी शाबाशी दें। बॉलीवुड की फिल्म धाकड़ फ्लॉप हुई है, बहुत अच्छी बात है और खुशी मनानी भी चाहिए, लेकिन सिर्फ इसलिए कि ये बॉलीवुड की फिल्म है, ना कि इसलिए आप खुश हो जाओ कि ये कंगना रनौत की फिल्म है और कंगना रनौत जो है बीजेपी की समर्थक है। कंगना की बात करूं तो कंगना एज एन एक्टर बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। एज ए बॉलीवुड एक्ट्रेस
तो एक नचनिया है, और बात करूं एज ए बीजेपी समर्थक तो ये उसकी अपनी विचारधारा है, ये उसकी अपनी चॉइस है कि वो किस पार्टी को सपोर्ट करती है, किस पार्टी को समर्थन देती है। इसके लिए हम उसे गाली नहीं दे सकते हैं। हम किसी भी पार्टी के समर्थक को गाली नहीं दे सकते हैं अगर वो दूसरी पार्टी को समर्थन देता है। तो आप सभी लोग किसी ना किसी पार्टी को पसंद करते होंगे, तो आप सबसे एक अनुरोध है, दूसरी पार्टी के समर्थक को गाली गलौज ना करें। दूसरी पार्टी को समर्थन देने का मतलब कोई गद्दार होना नहीं होता है। हर किसी की अपनी अपनी विचारधारा होती है और हर किसी का अपना मन होता है, और इस देश में हर इंसान आज़ादी से किसी भी पार्टी को समर्थन दे सकता है। और जो लोग ये सोचते हैं कि बीजेपी नेता और कांग्रेसी नेता एक दूसरे को गाली देते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं और ये लोग आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं, ऐसा सोचने वाले लोग महामूर्ख हैं। ज़्यादातर नेताओं के बच्चों की शादी विपक्षी पार्टी के बच्चों से ही होती है। यकीन ना हो तो गूगल चेक कर लेना। ये ज़्यादातर नेता डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक दूसरे के रिश्तेदार होते हैं, और ये सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए ही एक दूसरे को गाली देते हैं, और वो भी सिर्फ सामने आकर। पर्दे के पीछे हर पार्टी का नेता, हर बड़ा नेता एक दूसरे के साथ में मजे लेता है, एक दूसरे के साथ में पार्टी करता है, एक ही प्लेट में खाना खाते हैं। लेकिन इस देश की जनता को ये छोटी सी बात कभी भी समझ में नहीं आएगी।